नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर भी हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और बेसिकली तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो इंजीनियर के हिसाब से मैं आहार का इंजीनियरिंग के ऊपर बात करता हूँ। तो आहार का इंजीनियरिंग समझने के लिए आपको ये नेचुरल डाइट सिस्टम, योगाहार सिस्टम को समझना पड़ेगा। हमारे शरीर को कौन सा आहार कब चाहिए, किस तरह देना है, कौन सा आहार शरीर में क्या करता है, ये छोटी बातें आपको याद रखनी है। और इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि भाई कोई भी मशीन को सही रखना है तो इसका इंजीनियरिंग क्या कहता है कि शरीर मशीन को साफ सुथरा रखो। हाँ, अंदर कचरा इकट्ठा होने नहीं दो तो मशीन काम करता रहेगा। तो हमारा शरीर भी ऐसे तो ये इंजन ही है, उसको साफ रखना है। तो शरीर को साफ कहाँ रखना है, तो आपकी आंतों को साफ रखना है। यहाँ देखो ये चित्र में सफाई, हाँ, आंतों की सफाई और अपनी खून की सफाई, शरीर की इंटरनल क्लींजिंग, ये दोनों का आपको ध्यान रखना है। बड़ी आंत को साफ रखो, छोटी आंत को भी साफ रखो। आपके खून को साफ रखने के लिए या तो मजदूरी करो, पसीना बहाओ, या तो एक टाइम फास्टिंग करो। शरीर को सही फ्यूल दो। हाँ, गाड़ी में हम पेट्रोल भी प्योर डालते हैं, ऐसे कचरा वाला या भेड़सेल वाला पेट्रोल नहीं डालते हैं। तो शरीर को भी सही फ्यूल चाहिए, और कौन सा फ्यूल शरीर में मेंटेनेंस का काम करेगा, कौन सा फ्यूल शरीर में कैलोरी देगा, ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। और शरीर को किससे बचाना है ये भी ध्यान रखना है। पेस्टिसाइड से बचाना है। पेस्टिसाइड जब गर्म होकर शरीर में जाता है तो वो हमारे शरीर को और नुकसान करता है। इसीलिए हमको तीनों टाइम पकाया नहीं खाना है, एक ही टाइम पकाया खाओ। और वो भी कच्चा पक्का सब्जी बनाओ, उसको कुकर में कुक मत करो। स्लो कुकिंग मेथड जो है, अभी तो विदेश में स्लो कुकिंग वाले कुकर आ रहे हैं, धीरे 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 उसको कुक करे। और डेयरी प्रोडक्ट को बाय बाय करो। आप बीमार हो तो छोड़ दीजिए, बीमार नहीं है उसको खाने दो, लेकिन जब बीमारी आए तभी तुरंत उसको बंद करवा लो। तो ये आहार का इंजीनियरिंग यही सिखाता है कि शरीर को कहाँ से साफ रखना है, कैसे खुराक देना है। हाथों की सफाई आप एनिमा के डब्बे से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट नल वाला एनिमा ले सकते हो, या तो आप पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एनिमा का पंप आता है। खून की सफाई के लिए सुबह में योगा प्राणायाम करो, 6-8 घंटा। नहीं कर सकते हो तो 6-8 घंटा उपवास कर लो। हाँ, और खट्टे फल खाते रहिए तो शरीर में क्लींजिंग होता रहेगा। खुराक अल्कलाइन चाहिए आपके शरीर को। हमारा जो खुराक है, जो पकाया है, वो एसिडिक होता है। और नेचुरल खुराक खाते हो बिना पकाया कच्चा, तो वो अल्कलाइन खुराक रहता है। हमारी बॉडी अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है। और दूसरा, पानी में जो डूब जाते हैं बाहरी खुराक है, वो सारे कैलोरी देते हैं। हाँ, बीट गाजर जैसे सलाद से लेके अनाज, कठोर, ड्राई फ्रूट, सारी कैलोरी वाले खुराक है। और जो पानी में तैरते हैं पत्ती, सब्जी और फल, वो न्यूट्रिशन ज्यादा देते हैं। शरीर को न्यूट्रिशन भी चाहिए रिपेयरिंग के लिए, और ताकत के लिए कैलोरी चाहिए। और आप जो स्वाद खा रहे हैं इसमें भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, मीठी खाओ, मीठे चीज खाओगे तो वजन बढ़ाएगा, ताकत देगा। ज्यादा खा लोगे तो कफ करेगा। खट्टा आपके शरीर में से कचरा निकलता है, सफाई करता है। और जो तीनों टाइम पकाया खाते हैं और वो जब खट्टा खाते हैं तो शरीर में वायु बढ़ता है, और जोड़ों में पेन बढ़ता है, सूजन आ जाती है। तीखा जो है वो हमारे शरीर में मुंह में पानी लाने का ही काम करता है, और थोड़ा एंटीवायरल है। और तीखा ज्यादा खाने से शरीर में पित्त प्रकृति बढ़ती है। कड़वा जो है वो भयंकर बीमारी वाले वायरस को भी मारने की ताकत रखता है। इसीलिए हम, हाँ, गर्मी की मौसम में चैत्र महीना में લીમડાના મોરનો રસ પીવાની એક પરંપરા છે ગુજરાતની અંદર। तो गुजरात में लीमड़े का मोर पीते हैं। तो ये सारे स्वाद जो है वो आपको याद रखने हैं, कौन से स्वाद शरीर को क्या काम करते हैं। तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हम शाकाहारी है, और शाकाहारी को चबा चबा के खाने की आदत डालनी चाहिए। कल एक भाई हमारे यहाँ आए थे सेंटर पे, तो वो 20 दिन से मेरे वीडियो देख रहे थे,
और उन्होंने आके एक ही बात बताई, साहब मैं 20 दिन से आपकी एक बात मैंने ले ली कि चबा के खाओ। तो उनको सालों पुरानी जो कॉन्स्टिपेशन थी, सिर्फ उन्होंने डाइट तो नहीं बदला था, कच्चा नहीं खाया था, फिर भी उसका कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म हो गई। वो बोल रहा था कि सुबह में मुझे अब नेचुरल टॉयलेट आ रहा है। क्यों? मैंने आपकी एक बात को पकड़ ली है, चबा चबा के खाने की आदत डाल दी है। तो चबा के खाने से मैं बोलता हूँ आधे से ज्यादा बीमारी खत्म हो जाती है। हाँ, आधी से ज्यादा बीमारी चबा के खाने से खत्म हो जाती है। और बाकी जो आगे आधी बचती है उसमें आपको सफाई करनी है और जरूरी न्यूट्रिशन देना है। बस ये 3 बात का ध्यान रखना है, आप अपने आप को शरीर को ठीक रख सकते हो, किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे तो आपको दवाई खानी पड़ेगी। डॉक्टर्स आपको इमरजेंसी का इलाज दे सकते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ हम प्रश्नोत्तरी लेते हैं। एक भाई ने पूछा है, 9 મહિનાના બાળકને શું ખોરાક આપી શકાય? માહિતી આપવા વિનંતી। पूछ रहे 9 महीने का बच्चा है, उसको क्या खाना देना चाहिए? तो 9 महीने का बच्चा अभी तो माँ का दूध पी रहा है, तो उसको पहले तो माँ का दूध पिलाया करो। कम से कम 1-1.5 साल तक माँ का दूध आए तब तक उसको दूध पिलाओ। जैसे जैसे माँ का दूध कम होता जाए उसको बाहर का खुराक देना चालू करो, लेकिन बाहर का खुराक में आप वेजिटेरियन वेज दीजिए करो, हाँ, नॉन वेज मत दो। दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट मत दो। हाँ, माँ का दूध उसके लिए सही है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और हमारे पास देखो, ये सूरत की एक बच्ची है, वो 3-4 साल की है, वो पूरा कच्चे पे ही रहती है, पत्ती खा के जी रही है, वो पकाया कोई चीज खा नहीं रही। देखिए ये बच्ची, पिछली बार भी हमने बताया था, लेकिन वो बच्ची का दूसरा वीडियो था, अभी ये उनकी दादी ने दूसरा वीडियो हमको भेजा था। तो ये सिर्फ पत्तियां खा के जी रही है, और उसकी दादी बोल रही है कि ये 4 साल में उसको एक बार भी एक गोली खिलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। जब से उन्होंने दूसरा खाना चालू किया माँ के दूध का अलावा, तब से वो पत्तियां खाना चालू कर रही है और पत्तियां खा के जी रही है। एक भी बीमारी नहीं आई है आज तक। हाँ, तो ये अद्भुत है। आप भी 9 महीने के बच्चे को थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्ते, हाँ, देते रहिए, चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। उसको जो भी खाना है कच्चा दे दीजिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, ये माइंड में मत रखो कि उसको दूध दिलाना पड़ेगा, पकाया ही खिलाओगे तो ही वो अच्छा रहेगा। ये माइंड में से निकाल दो। हाँ, ये जो पुराने बूढ़े लोग जो हुए, वो उनके माइंड में यही सोच के रहते हैं कि भाई घी खिलाना पड़ेगा, दूध खिलाना पड़ेगा, पकाया ही खिलाना पड़ेगा, तभी बच्चा बड़ा होगा। ऐसे माइंड में से निकाल दो, ये बातें गलत है। हाँ, तो आपको अ, अभी तो 9 महीने का है, अभी 6-8 महीना तक तो माँ का दूध आएगा। माँ का दूध दिलाइए और माँ को भी बोलिए कि वो भी हो सके इतनी हरी पत्ती खाए, हो सके इतनी हरी पत्ती ज्यादा खाए। 50% वो कच्चा खाए और 50% ही पकाया खाए। हम तीनों टाइम पकाया खाते हैं, 100% पकाया खाते हैं, न्यूट्रिशन हमारे शरीर में नहीं जाता है। अब शरीर में न्यूट्रिशन नहीं जाएंगे तो माँ के दूध में क्या आएगा? हाँ, बच्चे के लिए कोई कोई काम की चीज ही नहीं आएगी। तो बच्चे का अच्छा विकास करना है तो माँ का खुराक भी बदल दो, और साथ में बच्चा जैसा दूसरा खाना सीखे तो उसको पत्ती है, फ्रूट है, सलाद है, अंकुरित है, जो भी वो चबा के खा सके ऐसी चीजें बना के दिया करो उसको। हाँ, 9 महीने में तो अब दांत भी आने लगेंगे। ठीक है, तो शुरू से आप ये ध्यान रखोगे तो उसकी लाइफ हो जाएगी। हाँ, ये खास ध्यान रखना है। मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी बच्चे की जिंदगी बिगाड़ने की नहीं है। हाँ, हम हमको ऐसी कोई राइट नहीं है कि हम हमारे बच्चे की जिंदगी बिगाड़े। हमको अभी तक पता नहीं था कि भाई क्या खिलाना चाहिए, इसीलिए हमने पूरा खिलाया। लेकिन अब पता चल गया है कि भाई हमारे बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। वो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है तो उसको वेज ही खुराक चाहिए, नॉन वेज नहीं चाहिए। और डेयरी प्रोडक्ट तो बच्चा बड़ा होना है तब तक ही माँ का दूध पीना है, इसके बाद जरूरी नहीं है। हाँ? और डेयरी प्रोडक्ट में खिलाना ही है तो देखो आप
ज्यादातर लोग तो क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने इतनी गाय रखी, दूध पिलाया। ये तो यहाँ मैं आपको एक बात याद करा दूं दोबारा, कि आप पूरा गीता देख लो, पूरा महाभारत देख लो, कृष्ण की सारी लीला क्या पुस्तकें पढ़ लो, कहीं दूध की बात नहीं मिलेगी और कहीं घी की बात नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ दो ही बातें मिलेगी कृष्ण लीला में, एक मक्खन और दूसरा दही। ये दो ही चीज शरीर के काम की है, और वो भी प्योर नेचुरल गाय हो तो। हाँ, ये जर्सी गाय काम की नहीं है, देसी गाय का ही दूध चाहिए, इसमें से बनाया हुआ दूध दही बनना चाहिए, और वही दही में से जो मक्खन निकले वही मक्खन शरीर के काम का है। वो कोलेस्ट्रॉल नहीं करेगा, लेकिन आप उसको गर्म करोगे, घी करोगे, उसका लड्डू बनाओगे और खाओगे तो वो शरीर में नुकसान करेगा करेगा करेगा। ठीक है, तो ये खास याद रखना है, बाहर का दूध नहीं देना है। हो सकता है तब तक मैं यहाँ हर रोज वेगन के, वर्ल्ड वेगन विजन की संस्था के ऊपर बात करता हूँ। हाँ, कैसी कैसी समस्याएं पैदा कर रही है पर्यावरण को। सबसे ज्यादा नुकसान ये हम डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉन वेज की प्रोडक्शन के पीछे ही पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे को आप कच्चे में सब कुछ दे सकते हो। हाँ, उसको दांत नहीं है तो वो चबा सके इसे क्रश करके दिया करो, जूस निकाल के दिया करो, चटनी बना के दिया करो। हाँ, और सब कुछ दे सकते हो। उसको ग्रोथ चाहिए, हाँ, उसका विकास करना है, तो न्यूट्रिशन भी चाहिए, अच्छा मटेरियल भी चाहिए, और उसको कैलोरी भी थोड़ा चाहिए। तो कैलोरी कहाँ मिलती है आपको पता ही है। हाँ, ये मेरे आहार का इंजीनियरिंग जो है। इसमें सब पता ही है कि भी ताकत कहाँ से मिलती है, सफाई कहाँ से होती है। अब छोटे बच्चे को एनिमा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा देखा है हमने कि बच्चे जन्म लेते हैं और पोटी नहीं करते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, एक हमारे पास ऐसा एक्सपीरियंस है कि एक बच्चा जन्म हुआ, एक दो दिन हुआ, उन्होंने पोटी नहीं की, धीरे धीरे बच्चा काला पड़ना लगा। हाँ, डॉक्टर भी छूट गए कि क्या हो रहा है, डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा था। तो हमारे यहाँ धरती बहन है, तो उन्होंने उनको कांटेक्ट किया, उन पेरेंट्स ने। तो उन्होंने, धरती बहन ने 100-150 ग्राम एनिमा दे दिया, बच्चे की पोटी हो गई, और शरीर जो काला पड़ रहा था वो वापिस बच्चा एकदम सही हो गया। तो ये समस्या है, वो ऐसी कोई समस्या आ जाए तो तब आपको एनिमा देना है बच्चे को। इसके अलावा नॉर्मल पोटी होती रहती है तो देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चे को भी आप कच्चा खुराक दे सकते हो, ऐसा नहीं है। दूसरा एक आया है, नमस्कार जी, क्रिएटिनिन कम करने के लिए कोई उपाय बताइए। केवल कृष्ण नाम के भाई साहब है, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा है। तो हमारे ये आरोग्य जीवन यात्रा में किडनी के डिजीज के ऊपर 241 नंबर का एपिसोड है, वो आप देख लीजिए। आपको जरूरत है वो लिंक, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, तो आपको आरोग्य जीवन यात्रा का पूरा लिस्ट है उसकी लिंक मिल जाएगी। इसमें आप 241 नंबर का वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। तो इसमें मैंने काफी डिटेल में समझाया है कि भाई किडनी कैसे बिगड़ती है, उसको कैसे ठीक करनी है। हमारे डाइट सिस्टम में शुरू में हम पत्ती खाते हैं, फल खाते हैं, तो क्रिएटिनाइन बढ़ता है। हाँ, शुरू में बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे हमारी किडनी जैसे फिर साफ हो जाएगी, उसमें रिपेयरिंग हो जाएगा, तभी धीरे धीरे क्रिएटिनाइन कम होगा। तो शुरू में जब हम एक कच्चा खाते हैं तब थोड़ा रिपोर्ट नेगेटिव आता है, बढ़ने लगता है क्रिएटिनाइन, तो लोग टेंशन में आ जाते हैं किडनी पेशेंट। डॉक्टर भी उसको मना कर लेते हैं कि तुमको पत्ता ही नहीं खाना है, कच्चा खाना नहीं है, आपको तो पकाया ही खाना है और कच्चा खाना नहीं है।
पत्ती तो खाने के लिए मना ही कर लेते हैं, फल खाने नहीं देते हैं। अब आप पत्ती नहीं खाओगे, फल नहीं खाओगे, और हरी पत्ती तो हमारे शरीर का न्यूट्रिशन देता है, शरीर को रिपेयर करने का, जो किडनी बिगड़ चुकी है उसको ठीक करने का न्यूट्रिशन पत्ता जितना दे सकता है इतना कोई खुराक नहीं दे सकता, तो उसी को ही मना कर रहे हैं खाने के लिए। तो जिसका क्रिएटिनाइन बढ़ा है वो अभी से जाग जाए, वो कच्चा खाना चालू कर दे, किडनी ठीक कर ले। हाँ, नहीं तो अभी क्रिएटिनाइन बढ़ा है, फिर आगे जाके क्या होने वाला है, आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा, हाँ, या तो किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी। इससे बचना है तो अभी से कच्चे पे आ जाओ। हाँ, हर व्यक्ति, हाँ, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, जुआन हो, या कॉलेजियन हो, या बूढ़ा हो, सब लोगों को अपने खुराक में आधा कच्चा और आधा पकाया ये मिनिमम खाना चाहिए। बैलेंस करके रहिए आप, समस्या आएगी ही नहीं। और मान लो ज्यादा समस्या है तो कच्चा का डोज बढ़ा दो, पकाया कम कर लो, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, जो बीमार है वो डेयरी छोड़ दे, पकाया छोड़ दे, तुरंत जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, तो क्रिएटिनाइन कम करने के लिए आपको हरी पत्ती लेनी है, फ्रूट्स भी खाने हैं, हाँ, कच्चे पे ज्यादा रहना है आपको। डायलिसिस चालू नहीं है इसके लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन आप पत्तियों में देखिए, रचका जिसको अंग्रेजी में अल्फा अल्फा बोलते हैं, और गेहूं का जवारा, ये दो पत्ती, और तीसरा है सहजन, जो मोरिंगा बोलते हैं उसको। तो मोरिंगा का स्वाद जरा अच्छा नहीं लगता है, तो आप थोड़ा मोरिंगा लीजिए, गेहूं का जवारा ज्यादा लीजिए, और रचके का पत्ते ज्यादा लीजिए। रचका नहीं मिल रहा है तो मेथी का पत्ता भी आप ले सकते हो। तो ये पत्तियों का रस ज्यादा निकालो, कम पानी में बना के निकालो, और इसमें स्वाद बना के आप ले सकते हो, खट्टा तीखा मीठा जो भी स्वाद करना है आप ले सकते हो। तो क्रिएटिनाइन किडनी का समस्या आपको धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, बॉडी क्लींस हो जाएगी, अपने आप सही किडनी काम करने लगेगी। तो ये आहार का इंजीनियरिंग आपको याद रखना है, एनिमा भी लेना है। किडनी वाले पेशेंट पेशेंट कोई भी हो, उसको आंतों की सफाई कंपलसरी करनी है, और खुराक में न्यूट्रिशन वाला खुराक ज्यादा लेना है, ये सबको ध्यान रखना है। और हो सकता है तो एक टाइम फास्टिंग करना है। आप योगा एक्सरसाइज करते हो तो फास्टिंग नहीं करोगे तो चलेगा सुबह सुबह में, लेकिन नहीं कर रहे हो, और मैंने देखा है जो बीमार है वो सुबह में कुछ नहीं करता है, हाँ, योगा या एक्सरसाइज खुद नहीं करता है, इसीलिए तो बीमार है। तो बीमार, जो लोग बीमार है वो तो मैं बोलूंगा कि वो 6-8 घंटे का निर्जला उपवास ही करे हर सुबह में, एनिमा ले लो और दोपहर तक कुछ मत खाओ, तो जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, क्योंकि बीमार इसीलिए पड़े हैं कि हेल्थ कॉन्शियस थे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते थे, हाँ, बस पैसे के पीछे भागे हैं या दूसरे काम के पीछे भागे हैं, शरीर में क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, तभी तो बीमारी आती है। हाँ, तो ये चबा चबा के खाने की आदत डालो, आधा खुराक कच्चा कच्चा खाइए, आधा से कम पकाया खाइए, कैलोरी वाला जरूरत हो इतना खाइए, न्यूट्रिशन वाला ज्यादा खाइए। हरी पत्ती हम आपके शरीर का खून नया बनाएगा, तो वो बहुत जरूरी है। हाँ? આગે એક પ્રશ્ન હે, મારી દીકરી 20 વર્ષની છે, એને વારંવાર યુરિન જવું પડે છે, તો એના માટે ઇન્ફોર્મેશન આપવા વિનંતી। तो बार बार जब यूरिनेशन होता है तो इसका मतलब यह है उनको इन्फेक्शन हुआ है। अब इन्फेक्शन कोई भी वजह से होता है, कई बार किडनी में स्टोन होता है, वो जब बाहर निकलने का प्रयत्न होता है तो अंदर खरोच आती है, यूरिन का जो रास्ते निकलते हैं वहां, या किडनी के अंदर भी वो खरोच आती है, तो वहां ब्लीडिंग होता है, फिर वहां इन्फेक्शन होता है, तो इसके कारण भी बार बार यूरिन जाना पड़ता है। या तो जो यूरिन जहां से बाहर निकलता है वो आगे वाला जो भाग है वहां भी फंगस हो जाती है, ऐसा कोई समस्या आती है, तभी ये बार बार यूरिनेशन करना पड़ता है। तो कचरा बढ़ा है, यही तो समस्या है। यूरिनेशन बार बार जाने के पीछे इन्फेक्शन जवाब जिम्मेदार होता है, और इनको खत्म करने के लिए सबसे बड़ा एक रास्ता यही है, 1 या 2 दिन पूरा निर्जला कर लो। हाँ, 1 या 2 दिन, इससे ज्यादा टाइम जाएगा ही नहीं। और निर्जला नहीं कर सकते हो तो पकाया बंद कर लो, खट्टे खट्टे फल ज्यादा खाया करो और मीठे फल कम करो। हरी पत्ती और खट्टे फल दोनों को आप जूस बना के पीना है, और ये दो के ऊपर आप 2-3-4 दिन रहोगे तो धीरे धीरे इन्फेक्शन कम हो जाएगा। हाँ, सुबह में एनिमा ले लो, दोपहर तक फास्टिंग करो, और दोपहर से शाम तक
हरी पत्ती और खट्टे फल पे रहिए, तो इन्फेक्शन का जो भी है प्रॉब्लम वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो 1 या 2 दिन मैक्सिमम, हाँ 24 घंटा निर्जला कर लो, आधी समस्या तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। हाँ, तो इसीलिए मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे बच्चे हो बड़े हो जो भी हो, हाँ बूढ़े हो, आप लोग हर महीने में कम से कम एक बार, हर महीने में बीमार नहीं हो तो हर महीने में एक बार निर्जला उपवास करने की आदत डालो। ये आदत का फायदा क्या होगा, जब भी आपके शरीर में कुछ भी समस्या आई, मान लो आपका गला भी पकड़ गया, हाँ बुखार आ रहा है धीरे थोड़ा थोड़ा, या कुछ भी समस्या आ रही है, सूजन हो गई है या इन्फेक्शन हुआ है या कुछ भी हुआ है, आपको थोड़ा भी बॉडी में सिग्नल मिल जाए, आपको तुरंत 1 दिन का उपवास कर लेना है, दूसरे दिन आप ठीक हो जाओगे। हाँ? कोई भी बीमारी बिना सिग्नल दिए हुए आती ही नहीं। हाँ? ये कुदरत का कानून है, वो पहले आपको सिग्नल दे देती है कि भाई मैं आने वाली हूँ। हाँ? देखो आपको जब भूकंप आता है, तो भूकंप आता है तो 1 दिन पहले सारे प्राणी पक्षियों को पता चल जाता है कि भाई कल भूकंप आने वाला है, तो वो अपना अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। हाँ वो अपनी अपनी जगह छोड़ देते हैं और कहीं दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। हाँ, सिग्नल तो मिल ही जाता है। मनुष्य ही एक ऐसा है, वो अपनी बुद्धि चलाता है और वो कुदरत के सामने देखना भूल गया है, इसीलिए कुदरत के जो सिग्नल है उसको वो देख नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। समस्या यहाँ आ गई है और कुछ नहीं है। हाँ, आपके शरीर को थोड़ी सी कुछ गलती हो जाए, कुछ भी गड़बड़ी हो जाए शरीर में, तो आपको पता तो चल ही जाना चाहिए कि अभी कुछ गड़बड़ी है, हर रोज रूटीन के हिसाब से कुछ अलग लग रहा है। हाँ, जैसे आपको ऐसा कुछ सिग्नल मिल जाए, तुरंत आप उपवास के ऊपर आ जाइए और निर्जला एनिमा लेते लेते करिए, आपको आराम से निर्जला हो जाएगा। हाँ, तो ये यूरिन इन्फेक्शन कोई बड़ी समस्या है ही नहीं। आप दवाई पे रहोगे तो 3 टाइम दवाई देगा, खिलाता रहेगा, दवाई खिलाता रहेगा। हाँ, एक छोटी सी आपको कहावत शायद याद हो तो मैं बोलूं, बताना चाहूंगा। कौन सी? कि भाई जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, आप दवाई लाते हो तो 5 दिन में ठीक होती है, और दवाई नहीं लाते हो तो 3 दिन में ठीक हो जाती है। हाँ, ये कारण यही है कचरा। अब क्योंकि आप दवाई लाओगे तो 3 टाइम की दवाई देते हैं डॉक्टर, और वही दवाई खाने के लिए आपको भोजन करने के लिए बोलता है कि भाई खाना खाने के बाद ही दवाई लो, क्योंकि उसकी साइड इफेक्ट बहुत होती है ये दवाई की, एलोपैथी की। तो खाना खिलाता है और फिर दवाई खिलाता है। आप हर रोज क्या करते हो, खिलाते हो, जो वायरस सर्दी के बढ़े हैं उसको खाना दे रहे हो, पकाया खिला खुराक दे दे के। एक एक साइड आप वायरस को खुराक दे रहे हो, दूसरी साइड आप एलोपैथी की दवाई दे के उसको मार रहे हो। ऐसा करते करते 5 दिन में आपको ठिकाना पड़ेगा आपका। और इसकी जगह आप दवाई नहीं लाते हो तो कुदरत क्या करती है, आपके शरीर में जब जुकाम है, सर्दी है, तो आपको भूख और प्यास लगना बंद हो जाती है। कुदरत का ही सिग्नल आता है। तो आपको भूख कम लगती है, प्यास भी नहीं लगती है, तो फिर क्या होगा, आप खाओगे ही कम। कम खाओगे तो वायरस को खुराक कम मिलेगा, उसका बढ़ावा कम रहेगा और शरीर उसको जल्दी खत्म कर लेगा। तो 3 दिन में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। खाना पीना छोड़ दोगे तो अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये कचरा बढ़ता है इसीलिए समस्या है। 90% नहीं, 95% से ज्यादा बीमारी शरीर में कचरा बढ़ने से ही है। कचरा निकाल दो, कचरा डालना बंद करो, शरीर तो खुद थोड़ा थोड़ा कचरा निकालती रहती है। आप इतना कचरा इकट्ठा कर लेते हो कि शरीर जो निकाल रहा है इसके सामने आप ज्यादा डाल रहे हो, इसीलिए शरीर साफ नहीं रहता है, इसीलिए बीमारी आ जाती है। हाँ? तो एक खास आपको ध्यान रखना है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग यही सिखाता है, हर रोज की सफाई हर रोज कर लो और हर रोज जो जरूर है इतना दे दो। हाँ, समस्या ही नहीं रहनी चाहिए शरीर में। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न है, राजेश भाई મને ઘણા વર્ષોથી શરદી છે, દરેક ઋતુમાં થાય છે, ભર ઉનાળે પણ થાય છે, હાલમાં મારી ઉંમર 64 વર્ષ છે, પેટ સાફ રાખું છું, અન્ય કોઈ બીમારી નથી, મોતિયો પણ આવ્યો નથી, ક્રોનિક શરદી મટે એના માટે મારે શું કરવું જોઈએ? આ મે મહિનામાં મને 65 વર્ષ પૂરા થશે, તો બીજો પ્રશ્ન એ છે કે મને મોતિયો આવશે? तो ये भाई साहब 64 इयर्स के हैं और 65 साल में वर्ष में जाएंगे मई महीना में।
अभी थोड़ा महीना बाकी है, तो उसको सालों पुरानी सर्दी है, हर ऋतु में हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर में सर्दी के वायरस लाइफ टाइम है ही, वो खत्म ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आप उसको खिलाते रहते हो। खिलाना बंद कर लो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको सालों पुरानी सर्दी खत्म करनी है तो आपको 1 2 या 3 और मैक्सिमम 4 दिन, 1 2 3 या 4 दिन आप कंटिन्यूअस एक बार मन मक्कम करके निर्जला उपवास चालू कर दो। हाँ, एक दिन पूरा कर लो, आपको लगे कि भाई ठीक हो गया हूं तो छोड़ दो, नहीं लग रहा है तो 2 दिन कंटिन्यूअस करो। हाँ, निर्जला आप 2 3 4 दिन कंटिन्यूअस करो तो एनिमा लेते रहना, हर 2 घंटे एनिमा लियो, दिन में 5 बार एनिमा लेते रहो। आपकी जो सालों पुरानी सर्दी है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप खाना बंद कर लोगे, शरीर में नया कचरा जाना बंद हो जाएगा। शरीर खुद है वो कचरा, खून में कचरा ही नहीं बचेगा। सर्दी के वायरस को, एलर्जी के वायरस को खाना क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, अपने आप सूख जाएगा। उसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एनिमा लेके निर्जला कीजिए। नहीं पा रहे हो तो आपको क्या करना है, खाना पीना में पकाया बंद कर लो, दोपहर से शाम तक कच्चा ही खाइए, और कच्चे खुराक में खट्टे फल ज्यादा खाइए, मीठे फल कम खाओ। हाँ, थोड़े दिन 10 15 दिन ऐसे रहो, आपकी ये सालों पुरानी सर्दी खत्म हो जाएगी। एनिमा तो लेना ही है, सुबह से दोपहर तक उपवास करना है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और आप दोनों टाइम कच्चा नहीं खा सकते हो, और खट्टे और कच्चा के ऊपर रहना है आपको, आप नहीं रह सकते हो। तो हमारे पास आपके लिए 2 चीजें हैं, एक है रसायन चूर्ण और दूसरा है तुलसी अदरक और हल्दी का ड्रॉप, जो एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है। तो आपको जो तुलसी ड्रॉप है उसका 2 ड्रॉप सुबह में और 2 शाम को, आपको 1 हफ्ता सरंग ये लेते रहना है। तो ये धीरे धीरे करके आपके शरीर में से वायरस खत्म कर लेगा। और रसायन चूर्ण आपको 1 चम्मच चूर्ण शहद के साथ 1 या 2 चम्मच सुबह सुबह में च्यवनप्राश की तरह उसको चाट लेना है। तो आप ये चालू कर लीजिए, हो सके इतना पकाए कम खाइए, तो आप धीरे 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 करके आपकी सर्दी खत्म हो जाएगी। नहीं कर सकते, ये नहीं करना है तो आप टोटली कच्चे पे आ जाइए। हाँ, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे और कितनी जल्दी आप खत्म करना चाहते हो। और रही बात मोतियाबिंद की, तो आप खट्टे फल खा ही लीजिए। हर रोज खट्टा फल शामिल कीजिए। आपके शरीर में जो भी मोतियाबिंद बन रहा होगा, तो खट्टे फल से क्या होगा, धीरे धीरे पिघलता जाएगा, तो जीवन भर आपको मोतिया आएगा नहीं। मोतिये की चिंता मत करो, खट्टे फल खाइए, हरी पत्ती खाइए। जो लोग बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड लोग हैं, उनको मैं खास विनंती करूंगा कि हर रोज के 2 से 3 गिलास हरी पत्ती पिए और अपने खाने में कच्चे में खट्टे फल खाते रहे। तो आपने जो पूरी जिंदगी पकाया खाया है, उसका जो मोतियाबिंद बन रहा है, शरीर में किडनी बन रही है, जहां जहां क्षार का स्केलिंग हो रहा है, वो धीरे धीरे पिघल जाएगा। ये प्रोस्टेट की समस्या, ये भी देखो, प्रोस्टेट है, मोतियाबिंद है, किडनी में स्टोन है, वो सारी समस्या। और हृदय में ब्लॉकेज, हृदय की जो नलिका होती है वो क्षार की स्केलिंग के हिसाब से हार्ड हो जाती है। तो जो नली है हृदय की, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो पकाया खाने से सारी समस्या आती है। तो आपके शरीर में जो क्षार मिनरल्स जो स्केल हो चुके हैं और उसकी पथरी में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो हृदय की नली में प्रॉब्लम आ गया है, प्रोस्टेट में प्रॉब्लम आ गया हो, या किडनी में प्रॉब्लम आया हो, या मोतियाबिंद में प्रॉब्लम हो, वो सारी समस्या के पीछे क्षार जवाबदार है, जो आपने गर्म कर करके खाया है। हमारी रसोई जो बनाने की आदत है वही गलत है। हम क्या करते हैं, रसोई बनाने के साथ साथ ही अंदर नमक डाल देते हैं। तो रसोई बनाने के टाइम पे नमक कभी डालना ही नहीं चाहिए, रसोई बन जाने के बाद ही नमक डालनी चाहिए। हाँ, ऊपर से आप डालो और फिर खाओ। हाँ, मैं तो ऐसा ही बोलूंगा, रोटी बनाओ बिना नमक की बनाओ, फिर आप खाने के टाइम आप दूसरा जो भी साथ में खा रहे हो
सब्जी खा रहे हो या दाल चावल खा रहे हो, तो इसके ऊपर पीछे से आप नमक डालो। जो नमक कुक हो जाता है वही नमक हमारे शरीर में बाद में ये समस्या मोतियाबिंद की लाती है, किडनी स्टोन की लाती है, प्रोस्टेट की लाती है, और हृदय की नलियां जो होती है वो हार्ड हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी समस्या भविष्य में आए ही नहीं, इसके लिए आप नमक का इस्तेमाल कभी कुक करने के टाइम मत करो। कुक हो जाने के बाद खाने के टाइम ही आप ऊपर जो जरूरी है इतना नमक डाल के खाओ, चाहे कच्चा खाओ पकाया खाओ, वो बाद में खाओ। और जो नमक है, कच्चे में तो नमक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो चीज कच्ची बनाई है उसमें जरूरत के हिसाब से नमक डाल के रखा है। हाँ, जो लोग ज्यादा नमक खा रहे हैं वो भी ज्यादा नमक खाने से क्या होता है, हाँ, शरीर में पानी भरा रहता है। नमक का काम ही है पानी को पकड़ के रखना। जैसे नमक बंद कर देते हो आपका 2 से 5% वजन ऐसे कम हो जाता है। तो जो लोग ज्यादा नमक खाने वाले हैं वो थोड़े मोटे दिखते हैं, फूले हुए दिखते हैं। ठीक है, तो नमक बंद कर लो, ये खास ध्यान रखना है। ये सर्दी वाले भाई को मैं बोलूंगा कि आपके पास ये इतने रास्ते हैं, आप जितना जल्दी हो सके इतना कर सकते हो। आप 2-3 दिन कंटिन्यूअस निर्जरा करके सर्दी खत्म कर सकते हो, या तो आपको 10-15 दिन में खत्म करना है तो आपको दोनों टाइम कच्चा खाना है। कच्चा खाओ, डेयरी बंद कर लो, एक टाइम उपवास करो, तो 10-15 दिन में आप ठीक हो जाओगे। और एक टाइम पका के खाना है तो साथ में तुलसी ड्रॉप या रसायन चूर्ण का इस्तेमाल किया करो, तो आप धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। तो ये आहार का इंजीनियरिंग याद रखो, कौन सा खुराक शरीर में क्या करता है उसके हिसाब से शरीर को खुराक देते रहो। चबा के खाने की आदत भूलो मत। अब ये वेगन के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। तो जो वेगन खुराक है मतलब रॉ फूड है, बैलेंस वेगन डाइट जो होती है उसका एक फायदा ये होता है कि शरीर में ये जो खुराक है वेगन खुराक वो नेचुरली होता है और फ्री ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। और हमारी जो आर्टरी होती है हृदय की उसको क्लॉटिंग करने वाले प्रोडक्ट से फ्री होती है। तो एनिमल प्रोडक्ट जो होती है ये हमारी हृदय की आर्टरी को ब्लॉक करता है और कोलेस्ट्रॉल डेयरी प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और जो नॉनवेज है मीट है वो भी ये दोनों बीमारी लाता है। तो नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट दोनों कोलेस्ट्रॉल के लिए और आर्टरी की ब्लॉकिंग के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए आप कच्चा खाइए, रॉ खाइए। हम तो कच्चे में भी रॉ ही बोलेंगे। हाँ, ये वर्ल्ड वेगन विजन वाले तो कच्चा वेगन ही बोल रहे हैं, पकाया तो खाने के लिए बोल रहे, वो कच्चा के लिए बात नहीं करते। लेकिन हम तो कच्चा भी वेगन भी खाना है, मतलब वेजिटेबल्स ही खाना है, लेकिन उसको कच्चा ही खाना है, पका के भी नहीं खाना है। आप पका के खाओगे तो न्यूट्रिशन का नाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेगन हमारे शरीर के लिए काफी अच्छी चीज है। योगाहार का मतलब ही है आहार का इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आपको आहार का इंजीनियरिंग के नियम है, जो कानून है उसको याद रखना है। हमारे YouTube चैनल पे आप जाइए, उसकी लिंक चाहिए तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए तो आपको लिंक मिल जाएगी। और आप इसको मैं खास रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। क्यों? क्योंकि हम हर रोज आरोग्य जीवन यात्रा का एक वीडियो रखते हैं और वो वीडियो आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है, और हमारी फेसबुक का पेज भी है, उसको भी आप लाइक कर सकते हो। और खास तो मैं विनंती करूंगा कि आप जो लोग वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप पे देख रहे हो, तो आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो हमारे जो हर विस्तार के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है वो ग्रुप में आप ज्वाइंट हो जाइए। और उसकी लिंक के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आप जो भी इलाके के हैं वो इलाके के हर जिले की हमारी अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। हमारे गुजरात के बाहर वालों के लिए भी एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग है और भारत के बाहर वालों का भी एक अलग ग्रुप है। तो आप इसमें जुड़े रहिए, आपको काम के वीडियो और हर रोज के जीवन यात्रा के वीडियो मिलते रहेंगे। ये योगाहार की रेसिपी जो है रॉ फूड की, आपको दोपहर को कच्चा खाने की और रात को एक टाइम पकाया खाने की दोनों प्रकार की रेसिपी अभी हमारी फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की रेसिपी
की स्पेशल यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपको अवेलेबल है। आप उसके ऊपर जाइए और अलग अलग चीजें देखिए और बनाइए और खाइए और मजा करें। और लास्ट में आपको एक छोटा सा मैसेज देना है कि आप जो भी प्रिंट करते हो, कार्ड हो या आपके जो भी लिफलेट हो या कुछ भी आपके बिजनेस के हो, इसके पीछे एक छोटा सा एक वाक्य लिखिए, बिना दवाई रोग भगाने हेतु मुफ्त मार्गदर्शन के लिए ये 9173602208 पर व्हाट्सएप कीजिए। तो उसको वो हमारे योगाहार को समझाने वाली वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वो देख लेगा, घर बैठे ही समझ लेगा शरीर कैसे बीमार होता है, और वो खुद ही अपना इंजीनियर बन जाएगा शरीर का, और खुद ही शरीर का डॉक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा काम है, इसमें आप सहयोग इसी तरह कर सकते हो। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।